इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान 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 रमज़ान। रमजान मुबारक का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में आज मलकागंज क्षेत्र में दिल्ली की रमजानुल मुबारक इंतजामिया कमेटी के मुख्य संरक्षक हाजी मोहम्मद अनवर व अध्यक्ष शमीम अहमद खान के द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में कई धर्मगुरुओं ने शिरकत की तथा रोजेदारों के साथ इफ्तार करके आपसी एकता व भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन के चेयरमैन स्वामी चंद्रदेव महाराज, गोलोकधाम आश्रम के महंत श्री सुखदेव गिरी महाराज, चीफ काजी मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन, जमजम फाउंडेशन के प्रमुख संरक्षक श्री योगेंद्र सिंह मान, मलकागंज क्षेत्र की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, थाना सब्जी मंडी के SHO श्री अशोक मंडोला, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना नियाज अहमद, कासमी मस्जिद फतेह के इमाम मसूद आलम सहित ओजेर अहमद, काजी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कामिल, अब्दुल कादिर जहीर आलम, सुमित भोजगी, कैलाश प्रधान हाजी कमालुद्दीन, शकील अहमद मोहम्मद, फारूक अरशद नदवी, वर्षा भारती, हाजी अब्दुल सत्तार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। जमजम फाउंडेशन के प्रमुख संरक्षक श्री योगेंद्र सिंह मान ने कहा कि रमजान मुबारक का पाक महीना आपसी भाईचारे का संदेश देता है। पूरे देश में जगह जगह रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है। सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर रोजेदारों के साथ इफ्तार करते हैं। इससे भाईचारा और मजबूत होता है। रमज़ान रमज़ान या हबीब, रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान 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 या हबीब, रमज़ान रमज़ान। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आप सब इतने बड़े लोग हैं और हमें अपना आशीर्वाद देने, अपनी दुआओं से नवाजने आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार और ये जो प्यारा सा रिश्ता हमारे बीच में बना हुआ है ये हमेशा कायम रहेगा और हम मिलजुल के देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए और देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आप सब इतने बड़े लोग हैं और हमें अपना आशीर्वाद देने, अपनी दुआओं से नवाजने आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार और ये जो प्यारा सा रिश्ता हमारे बीच में बना हुआ है ये हमेशा कायम रहेगा और हम मिलजुल के देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए और देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। सब मिलजुल कर रहते हैं, बात बात के लोग यहाँ पर रहते हैं। जमजम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो यहाँ रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हमारे साथ स्वामी जी भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा, स्वामी जी आप यहाँ पे, आपका इस्तकबाल है और आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ये पूछने की बात ही नहीं है, यहाँ आके तो अच्छा ही लगेगा। जो माहौल है यहाँ इतना अच्छा है और ये और अच्छा हो गया। सभी बैठे हैं, हमारे सारे धर्मगुरु आए हुए हैं, सारी जात के लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए। आपस में जो है मिलना जुलने से प्यार बढ़ता है और प्यार बढ़ता है तो शांति रहती है। हमारा अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं बिरला मंदिर में सनातन धर्म के लिए, जिसको विश्व के लिए हम कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। तो ये 21 अगस्त से चालू होगा बिरला मंदिर में और अब सभी लोगों को आमंत्रित है जो भी आएँ। और मेरी आप आज के दिन यही पैगाम है कि आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भूल के एक इंसान के रूप में प्रकट करें और इंसानियत के नाम पे और इंसानियत के लिए काम करें। धन्यवाद। जी सर, लोगों को आप लोगों ने ये काम कर दिया, ये मेरा काम था जो आप लोगों ने कर दिया। शमीम भाई, आज ये हमने रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया
और हमारे ये सभी सरप्रस्त हैं, जितने धर्मगुरु आए हुए हैं, आचार्य हमारे स्वामी अपना सुखदेव जी हैं, हमारे चंद महाराज जी हैं, हमारे थाने के सच्चो साहब हैं, हमारे जोगिंदर सिंह मान जी जिनकी देख रेख में हम सारे काम करते हैं, हमारे हाजी अनवर साहब हैं। तो सब धर्म के लोगों ने आज इफ्तार यहाँ किया है और मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आज पूरे देश के अंदर आपसी एकता भाईचारे का यहाँ से जाने वाला है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि रोज़ा रमज़ान का माह मुबारक चल रहा है, ऐसे कार्यक्रम हर क्षेत्र में हर जगह होने चाहिए। मिल बांट के हम इफ्तार का कार्यक्रम करें, सबके साथ इफ्तार करें। और चंद दिन बाद ईद उल फितर का जो है त्यौहार आ रहा है, तो खाली ये मीठी सेवइयाँ अपने घर तक सीमित मत रखिएगा। ईद का त्यौहार मनाएंगे तो पड़ोसियों के साथ मनाएंगे, तो पड़ोसी को बुलाएंगे और किसी भी धर्म के पड़ोसी हों उनको बुलाइएगा दस्तरखान पे और उनको सेवइयाँ ज़रूर खिलाइएगा। ये मिठास पूरे देश में फैलनी चाहिए और ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और हम 20 देशों की अध्यक्षता करने जा रहे हैं G20 के माध्यम से। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी जमजम फाउंडेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने जिस तरह देश को आज एक नई पहचान दी है, नया भारत आपने पेश किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे तन मन धन से 2024 की जो लड़ाई एक बार पुण्य होने जा रही है लोकसभा की, उसमें वन साइड आपके साथ होगी, पोलिंग होगी। आपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है और सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं। देखिए किशोरी अवस्था में और ऊपर वाले ने भी कहा है कि इबादत जवानी की जो है हमें होती है, तो आप इस उम्र में इतनी उपलब्धियां आपके आते हैं, तो आपको इस बारे में क्या महसूस हो रहा है? आपको एक किसने मेरी अभी 23 साल उम्र है। मैं 6 साल का था तभी से मैं साधु हूँ। 12 वर्ष की अवस्था में मैंने संन्यास ग्रहण किया था इलाहाबाद महाप्रयाग कुंभ में। उस समय मैं सबसे छोटा महंत था, ये मेरे रिकॉर्ड रहा। आज भी आप सबसे छोटे ही हैं? हाँ, सब छोटा ही है। और मेरे को छोटा मेरे को छोटा बनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जितने आपको लगता है कि आप बड़े बन गए, बड़े नहीं, उतनी जिम्मेवारी आपके कंधे पर आती है, उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे पास मैं बहुत बड़े लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है आप, तो कहते बस मर गए, लोगों के सामने दिख रहे हैं, ये इतने प्रसन्न, ये इतने दुखी हैं कि लोगों के सामने रो नहीं सकते। तो बात में विषय से भटक गए हम, लेकिन बात यह है कि इस तरह के कार्यक्रम देश की समृद्धि के लिए, देश की स्थिति के लिए और देश को बहुत ताकतवर बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत बहुत शुक्र है परवरदिगार का जो हमें ऐसी महफिलों में शिरकत करने का मौका मिला। जी 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 अच्छा, वो बातें तो बातें तो बोलनी पड़ेगी। नहीं, आप मान साहब। अच्छा, मान साहब। देखिए, ये रोज़ा इफ्तार का जो आयोजन किया गया अनवार भाई के यहाँ पे, पिछले वर्ष भी हम इस पे आए थे। खास करके पुरानी दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है ये। यहाँ पर आप देखिए, अब सारे हमारे पास साधु संत मौलवी हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। तो ये हमारे गुलदस्ता जो आपने जिस बात से शुरुआत की थी, ये गुलदस्ता है, समाज का जो प्रतीक है, ये दिखाता है और यही स्वस्थ समाज की नींव है। यही इसको हमको सुदृढ़ करना है ताकि हम एक स्वस्थ भारत के अंदर सांस लें और एक दूसरे को करते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री का एक इरादा है इसको विश्व गुरु बनाने का, तो हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। और उसके लिए सबसे पहले आपसी भाईचारा और शांति सबसे बड़ी ज़रूरी होगी, तभी शांति होगी, तभी विकास होगा और विकास होगा तब हमेशा विश्व गुरु बनेंगे। तो इसके लिए ये जो कदम है, छोटे छोटे कदम, ये महत्वपूर्ण और सराहनीय है। ये सभी जय संदेश का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं अनवार भाई को और शमीम को काफ़ी हृदय से साधुवाद देता है। आप शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग आए हुए हैं। शुक्रिया। मेरी तरफ से कहना चाहेंगे किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से? ये जो रमज़ान के इस पवित्र मौके पर जो इतनी अच्छी पार्टी रखी गई है, एक तरह से ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हम भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी कौम के हों, भारत हमारा देश है और हम मिलजुल के रहें तो इससे हमारे भाईचारा भी हमारा बढ़ता है और ये कि आनंद आता है देश में रहने का। तो हमारे जो यहाँ पर, मैं मलकागंज वार्ड की काउंसलर हूँ। मलकागंज वार्ड में इसी तरीके इफ्तार पार्टी रखी जाती रही है, जिसमें हमारे शमीम भाई, अनवर भाई और भी जितने हैं, ये सारे
बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं भी यहाँ पे आती रहती हूँ। इन्होंने भी मुझे, मेरे से पहले मेरे पिताजी यहाँ आते थे, तो मैं तो बचपन से ही खैर आती जाती रहती हूँ इनके यहाँ पर। तो अब एज ए काउंसलर तो मैं कितनी बार आई हूँ। और एक कहते कि मोदी जब बीजेपी को पार्टी में कि मोमडन्स के वोट नहीं मिलते, मगर मैं खुद को खुशकिस्मत ये समझती हूँ कि मुझे यहाँ से बहुत वोट मिला है। और ये दर्शाता है कि नहीं, धर्म कुछ नहीं होता। धर्म से एक मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर भाईचारा हो तो उससे हटकर भी हमें वोट मिल सकता है, हम जीत सकते हैं। तो हमारे और जो है मेरे पिताजी के संबंध हमारे मुस्लिम भाइयों से बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसका फ़र्ज़ भी निभाया। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन समझकर मुझे वोट दिया और इसके लिए मैं उनका आभारी भी रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र से जिताने में मेरी मदद की। मुफ्ती साहब, एक बहुत अच्छा संदेश जो है गया है हिंदू मुस्लिम एकता का, जो आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी असल हिंदुस्तान की सूरत आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर आचार्य चंद्रदेव जी महाराज भी हमारे साथ में हैं, बहन रेखा जी भी हमारे साथ में हैं, आचार्य सुखदेव महाराज जी भी हमारे साथ में हैं, और ये सारे के सारे हजरात जो है तमाम धर्मगुरु हमारे साथ में हैं। और यहाँ आकर के एक दूसरे के प्यार मोहब्बत का जो है संदेश दिया और पैगाम दिया और हमारे साथ में रोज़ा इफ्तार किया है। उसी के साथ साथ में मैं तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, यानी अपने प्यार और मोहब्बत की जो दौलत है हमारे पास में, ये सरमाया है, इसको हम दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे और हम भी अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। और मैं इन तमाम धर्मगुरुओं का और जितने भी हमारे ये बड़े तशरीफ़ लाए हैं, दिल की गहराइयों से इस शेर के साथ में मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ कि आपकी आमद के हम हैं इस तरह उम्मीदवार, बागमा को जिस तरह हो फसल गुल का इंतज़ार। और ये रमज़ान मुबारक और ईद का जो ये पैगाम है वो यही है कि एक दूसरे के साथ में खुशी में, गमी में और जो है साथ दें और साथ रहें और दिल की गहराइयों से अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के देशवासियों के लिए और तमाम लोगों के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे और हमारे मुल्क को जो है ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाए। और जितने भी लोग यहाँ पर मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे यही हम पैगाम देना चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत के साथ में जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजारें और अफवाहों पे हरगिज़ ध्यान ना दें। जैसा कि आजकल जो है माहौल लोगों ने बना रखा है, चंद लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन वो नफ़रती लोग जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हमारा यही पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ज़्यादा दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, बड़े चैनल तो दिखाते नहीं है, तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो मैं। आज ये जो है इन्होंने रोज़ इफ्तार की दावत दी है, उसके लिए बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमारी कई बस्ती के अंदर ये हमेशा करते रहते हैं, पिछली बार हम ईद पर आए थे यहाँ पर, और ये धर्म की जो है लड़ाई हमारे आपस में जाती है, हिंदू सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा है हमारा, और देश हमारा आगे चले और दिल्ली हमारे आगे चले और काम चले, हम आपस में मिलजुल के काम करें, त्यौहार मनाएं। इन्हीं से हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे गुरु जी आए हुए, ये बहुत बड़े, कोई अलवर से आया, कोई राजस्थान से आया और कोई सब जगह से आए, इनका बहुत बहुत आभारी हम। धन्यवाद।